अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और इतने सारे दिनों के गैप के बाद आज मैं हाज़िर हूँ किसी व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि ईद वगैरह चल रही थी और साथ ही घर में थी शादियों का माहौल। मीन्स के सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो अभी जो है ना यहाँ पर हम उनके सारे कपड़ों की पैकिंग शेकिंग कर रहे थे। और कुछ व्लॉग अपलोड मेरा आवाज़ की वजह से भी नहीं हो रहा था, क्योंकि शादी निपटाई, ईद निपटाई, इसके बाद मेरी बज गई थी बैंड। मीन्स कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और गला तो बिल्कुल बंद, गले से ही स्टार्ट हुआ था मेरा जो मतलब मेरी तबीयत ख़राब होना गले से ही स्टार्ट हुई थी। और तबीयत ठीक हो गई, फ़ीवर वगैरह सब ठीक हो गया, मगर गला अभी तक ना मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। और कुछ घर में ना इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होता है कि शादी वाला घर होता है, तो घर में एक तो हर तरफ शोर शराबा होता है, दूसरा वॉइस ओवर भी मुझे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के वजह से मेरे व्लॉग्स आ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर ना आज हम लोग फाइनली अपने सिस्टर इन लॉ की पैकिंग कर रहे थे। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो शादी भी निमट चुकी है, मीन्स कि वो अपने घर भी जा चुकी हैं। मगर जो है मैंने कहा अब जो मैंने क्लिप्स बनाए हुए थे मैं उनको अपलोड तो करूँ, जो मैंने कब से बना के रखे हुए थे। इस वक्त जो है हम लोग सब बैठ के उनके सूट को टाक रहे थे, मतलब उनको पैक वगैरह कर रहे थे। ये सब करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पर आई थी। एक हमारी तरफ ये नई शॉप खुली थी $1, तो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया था, किचन का ही लिया था। और ये कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि छोटी-सी ही शॉप है ये, और ना ब इतना ज़्यादा सामान यहाँ पर था भी नहीं। तो अभी जब मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पर लास्ट हमारे रमज़ान के दिन चल रहे थे। जब मैं यहाँ आई थी तो काफ़ी ज़्यादा रश भी था, तो हस्बैंड बाहर ही खड़े हुए थे, बस मैं अंदर जाके कुछ सामान लेकर आ गई थी, जो मुझे समझ आया। तो हर चीज़ यहाँ पर ₹200 की थी, $1 की, यानी कि तो यहाँ पर ये ट्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और साथ ही मैंने डस्टबिन भी लिया था, जो कि मैंने किचन के लिए लिया था। और ये कुछ पानी की बॉटल्स ली थी मैंने, जो कि मैंने कहा कि मैं ये वाली बॉटल्स रखूँगी, क्योंकि वो जो पहले वाली बॉटल्स थी काफ़ी भारी थी। तो फिर वो ना फ्रिज की जो जाली थी ना, वो बीच में से बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि टूटने वाली हो रही थी। तो मैंने कहा मैं बॉटल्स जो है ना वो सारी चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी छोटी बॉटल्स ख़रीद ली थी। और इसमें से कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी की भी थी और कुछ थोड़ी सी लो क्वालिटी की थी। इसके बाद मैंने एक बास्केट ये वाली ख़रीदी थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके बाद ये रात के बज रहे थे कुछ लेट नाइट था और मुझे लग रही थी भूख, तो बस हमने जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, इस अब ये वाला जो है ना, ये आई थिंक कि फर्स्ट डे की नाइट थी ईद की ना। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाती हूँ अपनी ईदी से, मैंने हस्बैंड से कहा। तो बस मैंने फिर पिज़्ज़ा मैक्स से ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, और हम पिज़्ज़ा खा रहे थे इधर। अभी जो ये क्लिप्स है ना, मैं खुद भी कुछ-कुछ भूल रही हूँ कि ये कब के हैं और कब के नहीं हैं। साथ ही कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने मँगवा ली थी वहीं से ही। तो बस वो जो है पिज़्ज़ा बॉय जो था वो देकर ये सामान चला गया था। अब मैं जा रही थी बाहर, ताकि जो लोग जाग रहे हैं मेरे देवर और सिस्टर इन लॉ, तो वो भी हम बैठ के खाते हैं इसको। और मेरी सास तो जो थी वो सो गई थी इस टाइम। तो फिर हम लोग ने उनके लिए भी रख दिया था। लेकिन इसके बाद ये यहाँ फर्स्ट नाइट ही थी, मतलब फर्स्ट ईद की नाइट थी। इसके बाद ये सेकंड डे था। तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ ने आना था घर, जो कि मैरिड है। तो यहाँ मैंने अशफ़ा को ना, मैंने फ़र्स्ट वाला तो आप लोगों को शेयर कर दिया था इनका आउटफिट जो था। सेकंड डे मैंने इनको ये पहनाया था, और मुझे पता है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ईद वाले दिन ना, तो मैंने इनको ये वाले कपड़े पहनाए थे। कॉटन स्टफ़ था इसका, और बहुत ज़्यादा ये लोग इसमें मतलब कंफर्टेबल थी। तो ये पहना दिए थे, तो मैंने इनको रेडी किया ही था। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, और ये मेरा ड्रेस भी ना, मेरा जो शादी का ड्रेस है ना, ये मेरा ईद वाले दिन ही स्टिच होकर आया था। तो मैं यहाँ पर यही पहन कर देख रही थी कि सब कुछ ठीक है, फिटिंग वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारी स्टिचिंग हुई हुई थी इसकी, और जिस तरह से मैंने कहा था वैसे ही सिला था। बस इसमें एक चीज़ नहीं हो सकी थी कि मैंने ना ये ओपन करवाया था, यानी कि ओपन शर्ट जिस तरह से होती है ना, तो मैंने एक लंबा कट कहा था उनसे कि दे देना, और अंदर इनर रहेगा, इनर में मत देना, बस ऊपर वाले हिस्से पे ये जो नेट है इस पे कट दे देना लंबा सा। तो उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि इसमें जो कढ़ाई थी ना, उसके धागे हाथ के, मतलब हाथ का जो काम होता है वो है, तो वो खुल जाएगा। तो बस फिर मैंने जो है खाना-शाना बनाया। सेकंड डे का ही है ये क्लिप भी। और वाइट पास्ता मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने फ़रमाइश की थी, जिनकी शादी थी।
कि वाइट पास्ता आप बनाइएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब जो है उनका जाने का भी टाइम आ गया है, तो मैं जल्दी से जो उनकी फ़रमाइश पूरी कर देती हूँ। यहाँ मैंने वाइट पास्ता वहीं बना रही थी और मैं यहाँ पे जो हमारा पास्ता उसको बॉयल कर रही थी। और ये पानी ना मैं थोड़ा-सा, जब भी कोई आप पास्ता बॉयल करें ना, थोड़ा-सा सेव कर लिया करें, फिर जब आप उसका मसाला बनाया करें ना, तो उसमें ऐड किया करें। यहाँ पर मैं वाइट सॉस रेडी कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी, जैसे ही ईद शुरू हुई ना, ईद के फ़ौरन बाद ही लगातार जो है हमारे फंक्शंस स्टार्ट हो गए थे। तो मैं ना मैंने सोचा था डे बाय डे मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँगी, लेकिन ये बस मेरी सोच ही थी, मैं नहीं कर सकी इसको अपलोड डे बाय डे। तो अभी भी देखिए कितने दिन हो चुके हैं, उसके बाद जो है मैं ये वाले क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, जो कि ईद के टाइम का ये वाला क्लिप है। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई एकदम से ना। तो बस यहाँ पर ना वाइट सॉस मेरी रेडी हो चुकी थी। मैं इसके अंदर पास्ता डाल दिया था और खाने में ना मैंने सेकंड डे ना बस यही वाइट पास्ता बनाया था, आलू गोश्त का सालन बनाया था और जो बघार के राइस बनते हैं ना ज़ीरे वाले, वो बनाए थे। क्योंकि बिरयानी खा-खा के जो है ना किसी का मूड नहीं था कि आज बिरयानी खाएँ। अच्छा, मेरी सिस्टर इन लोग को आना वैसे थर्ड डे था, लेकिन वो लोग जो है अचानक उनका प्लान हुआ, तो फिर मुझे थर्ड डे बिरयानी वग़ैरह बनानी थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज हम यही खा लेते हैं। फिर थर्ड डे मैंने बना दी थी बिरयानी वग़ैरह प्रॉपर जो उनको था, क्योंकि फिर वो उसी दिन से ही ना वो लोग रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे उससे एक दिन बाद। फिर हमने जो है मेरी सिस्टर इन लोग की फ्रेंड्स कज़न जो थी, उन लोगों ने ब्राइडल शावर घर में किया। मेरी सिस्टर इन लोग का यहाँ पर ब्राइडल शावर हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ये लोग खुद ही आ गई थी, खुद ही इन लोगों ने डेकोरेट किया था और खुद ही सारे अरेंजमेंट्स की थी सारी कुछ। और बस यहाँ पर अभी उसके बाद जी ये लोग रुके थे और पूरी नाइट जो है इन लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, बहुत मज़ा आया। और अभी मैं ये क्लिप्स देख रही हूँ, तो मेरी सिस्टर इन लोग नहीं है घर पे, वो जा चुकी हैं अपने घर माशाल्लाह से। तो आप लोग भी ज़रूर उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करे। तो यहाँ पर अभी हम सब कज़न्स वग़ैरह बैठे हैं और देखिए यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है, गाने वाने गा रहे हैं, सारे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत रात हो रही थी इस टाइम ना, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ कर रहे थे, ये भी इन लोगों ने खुद ही बनाया घर पे। तो बड़ा ही इनको जो है चाव था कि हमारी कज़न की शादी हो रही है। यहाँ पर ये थी कि खुद ही कर रहे हैं सारे काम काज मेरी सारी कज़न्स। अच्छा, हम लोग रिलेटिव्स हैं, हम मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी कज़न ही है मेरी, तो सब यहाँ कज़न है। उसके बाद जी यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी आलू की तहारी और ये बारात का दिन था, तो सुबह मैंने ये तहारी बना दी थी ताकि लंच इससे कर लें। उसके बाद फिर डिनर तो बाहर ही करेंगे, मतलब कि इवेंट होगा। तो उसके आगे की क्लिप्स जो है मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही था। ये बारात की सुबह मैंने आलू की तहारी बनाई थी सब घर वालों के लिए। बस ये बना के जो है मैं पार्लर वगैरह चली जाऊँगी और व्लॉग को भी मैं यहीं से एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय अल्लाह हाफ़िज़।